वृश्चिक राशि वाले बंधुओं, स्वागत है आप सभी का आपके अपने वैदिक मंथन भिंड यूट्यूब चैनल में। तो वृश्चिक राशि वालों, जरा ध्यान से सुनिए। यह समय आपके लिए परिवर्तन का समय है, महत्वपूर्ण योजनाओं के क्रियान्वयन का समय है। बहुत सारी पॉजिटिव खबरें आपके जीवन में आने वाली है, बहुत सारे मौके अपॉर्चुनिटी आपको मिलने वाले हैं, लेकिन साथ ही साथ नेगेटिव नकारात्मकता भी आपके बराबर से चल रही है, साथ में ही चल रही है। तो इसके लिए भी तैयार रहना अनिवार्य है। कार्यक्रम बेहद ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इस कार्यक्रम में हम आपको बताने वाले हैं कुछ जरूरी सावधानियों के विषय में, जो अगले 3 से 5 दिन या 1 हफ्ते तक आपको गाइड करेंगी और बड़ी गलतियों को करने से आपको बचाएंगे। इसी के साथ साथ हम आपको बताएंगे 5 बड़ी भविष्यवाणियां, और इन 5 बड़ी भविष्यवाणियों के अंदर ही छुपी हुई है वो 3 बेहद ही शुभ, पॉजिटिव, बहुत ही आपके लिए उन्नति कारक खबरें। इन्हें जानना आपके लिए अनिवार्य है। लेकिन एक चीज याद रखना, हमेशा जीवन द्विस्वभाव में होता है। जैसा कि हमेशा हम कहते ही रहते हैं, अच्छाई के साथ बुराई और बुराई के साथ अच्छाई है ही। तो ऐसे में कामयाब वही व्यक्ति होता है जो अच्छाई और बुराई के तालमेल को समझता है और बीच का संतुलन बनाकर चलता है। संतुलन ही तो जीवन का नियम है। तो आपको भी यही करना होगा, और गाइड करने के लिए कि आप कैसे करेंगे ये बताने के लिए हम यहाँ पर मौजूद हैं ही महामाई के सेवक दास, जो आपको माई के संदेश पहुंचाते रहते हैं, आपके जीवन में माई की कृपा के मार्ग खोलते रहते हैं, और कैसे आप अपने सौभाग्य को जगाएं, कैसे ग्रह नक्षत्रों को समझें, समय और काल को अपने जीवन के लिए उत्तम दृष्टि से उपयोग कर पाएं, इसके लिए आपको गाइड करते रहते हैं। आज के इस कार्यक्रम को आप बिल्कुल भी हल्के में मत लेना। 3 बातें महत्वपूर्ण हैं। कुछ ऐसा आपके जीवन में घटित होने वाला है जिसके बारे में आपको मौन धारण कर लेना है, एक भी शब्द नहीं बोलना है। सबसे पहली चीज तो ये। इसी के साथ साथ छोटे छोटे कुछ जरूरी उपाय भी हैं जो इस समय और काल पर आपको करने होंगे। इनके विषय में भी जान लीजिए, क्योंकि उपायों से ऊर्जाओं को संतुलित किया जाता है, नकारात्मकताओं को दूर किया जाता है, शुभ ग्रहों के योगों को एक्टिवेट किया जाता है। लेकिन इन सबसे कहीं बढ़कर होता है वह सबसे बड़ा उपाय, महा सपोर्ट, जो आपको हम बताने जा रहे हैं इस कार्यक्रम के अंत में। इस उपाय को करने मात्र से अगले 3 से 5 दिन आपके जीवन में चमत्कारी परिणाम आप स्वयं देखेंगे ही नहीं, बल्कि आप स्वयं आश्चर्य में पड़ जाएंगे कि भाई ये इतनी तेजी से बदलाव कैसे हो गया। अब बदलाव क्या? बदलाव का मतलब है नेगेटिविटी दूर होना, पॉजिटिविटी का जागृत होना, कार्यों में आ रही रुकावटों का दूर हो जाना, कार्य बनने लगना, और शत्रु बाधा आदि से जो परेशान है तो उन्हें इस बाधा से मुक्ति प्राप्त होना। बड़ा महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, इसे अंत तक जरूर देखना, क्योंकि इस कार्यक्रम में ज्योतिष के कुछ जरूरी सूत्रों का भी हमने आपके लिए वर्णन किया है। इन सूत्रों को भी जान लीजिए, तो गलतियां जो अनजाने में होती रहती हैं, उन गलतियों को करने से आप बचते रहेंगे। ठीक है, तो चलिए, उम्मीद करते हैं सारी बातें आप समझ रहे हैं। नवरात्रि भी आने वाली है ही, तो नवरात्रि के लिए भी कुछ नियमावली आपको हम बताते चलेंगे, ताकि देवी की विशेष कृपा के आप पात्र बन जाए। एक चीज याद रखना कि ऐसा नहीं है कि देवी की कृपा के पात्र आप, मतलब कि देवी की कृपा आपको तभी प्राप्त होगी जब आप देवी की विशेष पूजा पाठ अनुष्ठान करें, क्रियाएं करें। ऐसा नहीं है। देवी की कृपा तो आपको क्या, सभी को प्राप्त है ही। देवी यानी शक्ति, यानी एनर्जी। अब शक्ति तो सबके अंदर है ही। वैज्ञानिक भाषा में कहें तो हर एक जो मटेरियल है, पदार्थ है, वह सबसे छोटा यानी कि अणु है। अणु से ही बना हुआ है एटम, और एटम के अंदर भी इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन जो है ना, वो लगातार गतिमान रहते हैं। तो जो गति उन्हें गतिमान कर रही है, जो ऊर्जा उन्हें गतिमान कर रही है, वही ऊर्जा तो है शक्ति। यानी कि उस छोटे से एटम को जो ऊर्जा दे रही है, वही एटम निर्मित होकर भौतिक संसार के रूप में हमारे सामने प्रकट होता है, जीव जंतुओं के रूप में, वृक्षों के रूप में, और फिर वही जो संसार हमारे सामने प्रकट होता है, हम उसके साथ अच्छा बुरा अपने जीवन में प्राप्त करते हैं और उसे देखते और भोगते हैं। कहने का मतलब यह है कि अप्रत्यक्ष रूप से हम शक्ति से ही संवाद करते रहते हैं हर वक्त, और हम स्वयं भी शक्ति से ही निर्मित होते हैं। तो अब ऐसे में ये कहना कि शक्ति की कृपा आपके ऊपर नहीं है, यानी कि महामाई की कृपा आपके ऊपर नहीं है, ये तो बिल्कुल वैसी ही बात हो गई कि पानी से बनी हुई बूंद मन में ये सोचे कि पानी की कृपा उसके ऊपर कब होगी। जो पानी से ही बना है उसके ऊपर पानी की कृपा तो है ही, लेकिन यहाँ पर फिर भी जीवन में बाधाएं आती हैं, कष्ट आते हैं, परेशानियां आती हैं। जब देवी की कृपा हर वक्त हर एक जीव जंतु पर, हर एक व्यक्ति पर है, तो कुछ लोगों के जीवन में दुखी दुख और कुछ लोगों के जीवन में सुखी सुख क्यों होता है, इसे भी जान लो, समझ लो। दुखी दुख किसी के जीवन में होता है, इसका सबसे बड़ा कारण होता है कि उसके पास पात्रता नहीं है। यानी कृपा तो आ रही है, बरस रही है हर तरफ से, लेकिन उसके पास पात्रता नहीं है। क्यों? उसके खुद के ही कुछ गलतियों, खामियों की वजह से, उसके खुद के ही कुछ
दुर्गुणों की वजह से, अनजाने दुर्गुण, अनजानी खामियां। और ऐसी स्थिति में जिसके अंदर ऐसे दुर्गुण होते हैं, अनजानी खामियां होती, जो हम आगे आपको बताने वाले हैं, तो ऐसी स्थिति में उस इंसान की हालत बिल्कुल वैसी ही होती है कि एक बड़ा पानी का कटोरा है और बरसात हो रही है, लेकिन वो उस कटोरे को उल्टा लेकर खड़ा है। तो जब उल्टा लेकर खड़ा है तो उसके अंदर पानी कैसे भरेगा? कृपा तो बरस रही है, लेकिन आपके अंदर पात्रता नहीं है, इसलिए आप पात्र ही नहीं संभाल पा रहे हैं, तो कृपा भरेगी कैसे? बुद्धि के पात्र की बात हो रही है यहाँ पर। देखो, ये बातें बहुत गहरी हैं, लेकिन जो समझते हैं अध्यात्म को, जो जानते हैं धर्म को, उनके लिए इतनी गहरी भी नहीं है, आराम से समझ आ जाएगी। तो सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है हमारे लिए जीवन में, जो हमारी उन्नति का कारक बनता है? यहाँ वहां दिया जलाते रहने से, यहाँ वहां इसकी उसकी पीछे भागते रहने से नहीं होता। ये होता है जब आप अपने अंदर पात्रता लेकर आते हैं। और दैवीय कृपा को प्राप्त करने की पात्रता कैसे हासिल होती है, ये हम आपको सिखाने वाले हैं आज के इस विशेष कार्यक्रम में। ये महामाई का संदेश है, गिफ्ट है, जिसे जो व्यक्ति समझेगा वो आने वाले समय और काल में अपने भाग्य का निर्माता स्वयं हो जाएगा। याद रखना कि इस संसार में आपके जीवन में यदि कष्ट है, आपको जो कष्ट मिल रहा है, उस कष्ट में प्राप्त करने में सबसे बड़ी भागीदारी आपकी ही है। जी हाँ, बाहर से दूसरे लोग आपको कष्ट देते जरूर दिख रहे हैं, लेकिन वो कष्ट स्वीकार भी आप ही कर रहे हैं, आमंत्रित भी आप ही कर रहे हैं, दूसरों को मौका भी आप ही दे रहे हैं। कैसे, ये भी हम आपको अभी बताने वाले हैं। धैर्य के साथ समझिए, आंखें खोलने वाला कार्यक्रम है ये, ठीक है? तो चलिए इन्हीं शुभ विचारों के साथ, शुभ कामनाओं के साथ आज के इस महा कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। लेकिन महामाई को आभार तो व्यक्त करेंगे ही, क्योंकि उनके बिना तो संसार में एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। तो संसार में अन्य चीजों की बात ही क्या करें, कार्यक्रम शुरू करने की बात क्या करें? कमेंट बॉक्स में माई के दर्शन करते हुए पूरे भक्ति भाव के साथ लिख डालिए, जय मां भद्रकाली कृपा करो। साथ ही साथ ये भी लिखना कि हे महामाई, हम आपके ही तो बालक हैं, आपके ही परिवार के सदस्य हैं, हम पर कृपा लगातार बनाए रखना, हमारी रक्षा करना, हमारे जीवन का उद्धार करना। इसी के साथ साथ आपको बता दें कि नवरात्रि का महानुष्ठान जो होने वाला है, इसमें यदि आप भाग लेना चाहते हैं, अपने नाम से अर्जी लगाना चाहते हैं, यज्ञ हवन आदि में अपने नाम से आहुतियां करवाना चाहते हैं और खुद भी शक्ति के जागरण के अनुभव लेना चाहते हैं, तो वीडियो में नंबर है, इन पर फोन कर लीजिए। सारी जानकारी आपको प्राप्त हो जाएगी कि ये कैसे होगा, ठीक है? चलिए अब अपने मूल विषय को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं भविष्यवाणियों की। जय माई की। बंधुओं, ज्योतिष और तंत्र विद्या के क्षेत्र में आचार्य अमित एक जाना माना नाम है। पूज्य गुरुदेव के साधनाओं और ज्योतिष विद्या के अनुभव बेहद दिव्य है। जी हाँ, पूज्य गुरुदेव ने जिसकी भी कुंडली का विश्लेषण किया और कुंडली के अनुसार उसे सटीक उपाय व महामाई माँ बगलामुखी की विशेष कृपा दी, उसके जीवन में सकारात्मक बदलाव तो आए ही है। फिर चाहे समस्या कितनी ही कठिन क्यों ना हो, समाधान तो अवश्य हुआ है। अब ऐसे में यदि आप भी अपने जीवन की किसी बड़ी समस्या से जूझ रहे हैं, जैसे कि कर्जा बढ़ता ही जा रहा है, काम धंधा और व्यापार सब रुक चुका है, रिश्ते नातों में तनाव हद से ज्यादा बढ़ गया है, पूरा जीवन ही नकारात्मकताओं से भर गया है, तो ऐसे में यही सही समय है जब आप श्रेष्ठ गुरु से मार्गदर्शन प्राप्त करें और जीवन के अंधकार को समाप्त कर दिव्य प्रकाश की ओर कदम बढ़ाएं। वीडियो में दिए गए नंबरों पर तुरंत संपर्क करिए और अपनी कुंडली का विश्लेषण व समाधान पूज्य गुरुदेव के द्वारा करवा लीजिए। देर ना करें, आपके देवी देवताओं के आशीर्वाद से ये मौका खुद चलकर आपके पास आया है, इसे गंवाना नहीं है। अभी फोन करें और गुरुदेव से मार्गदर्शन प्राप्त करें। महामाई आपका कल्याण करें। धन्यवाद। तो देखो, इस समय और काल पर कुछ घटनाएं आपके जीवन में ऐसी घटित होंगी जिनके बारे में आपको मौन रहना होगा, किसी को भी सूचित नहीं करना होगा। तो इन घटनाओं में सबसे पहली घटना क्या है? सबसे पहली घटना यह होगी कि आपके जीवन में जो कोई रुका हुआ कार्य है, बड़ी कोई अड़चन है, वह दूर होने वाली है। जी हाँ, कोई बड़ी अड़चन, कोई बड़ी रुकावट, कोई ऐसा काम जो लंबे समय से आप प्रयासरत थे, वह होने वाला है, बनने वाला है। तो आपको इसके विषय में किसी से कुछ कहना सुनना नहीं है, बात को गुप्त रखना है। जोग जुगत और मंत्र उपाऊ, फल है तभी जब करे दुराऊ। तो छुपाएंगे तो फलित हो जाएगा, चलेगा, बनेगा, वरना फिर से नजर लगेगी, काम रुक जाएगा। दूसरा ये कि आपके घर में कुछ इस प्रकार की घटनाक्रम होगी कि आपका दिल दुखेगा, पारिवारिक लोगों से ही आपका दिल दुखेगा, मन खराब होगा, व्यथित होगा, लेकिन आपको अपने घर के विषय बाहर नहीं निकालने हैं, किसी से कुछ कहना सुनना नहीं है, शांति रखनी है, चीजों को समझने का प्रयास करना है और अपने आप में ही इन्हें संभालना है। दूसरी चीज ये। तीसरी चीज, कार्यस्थल पर, ऑफिस में आपको कोई बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। हालांकि ऑफिस का, कार्यस्थल का वातावरण आपके लिए जरूर नकारात्मक बना हुआ है, कुछ भी बदलाव नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं से आपको एक खुशखबरी मिलेगी जिसे सुनकर आपका मन अच्छा हो जाएगा। शायद आपका कोई ऐसा काम जो कि अटका पड़ा था ऑफिस से, कार्यालय से ही, वह बनने लगेगा, तो उसको देखकर आपका मन प्रसन्न होगा, आपको अच्छा लगेगा।
तो ये जो शुभ घटनाएं आपके जीवन में घटित होनी शुरू होंगी, सूर्य देव की कृपा से होंगे, शुक्रादित्य योग की वजह से होंगे। इनके विषय में किसी से कुछ नहीं बताना है। दूसरा कि आपके यदि कोई प्रेम संबंध चल रहे हैं, दाम्पत्य जीवन में भी यदि आप दोनों पति पत्नी के बीच प्रेम अलाप अच्छा रहता है, तो इसे सोशल मीडिया पर पोस्ट नहीं करना है। अपनी दोनों की खुशहाली मुस्कुराती हुई फोटोएं खींचकर सोशल मीडिया पर पोस्ट नहीं करना है, और ना ही अपने रिश्ते के विषय में घर से बाहर लोगों से चर्चा करनी है, वरना नजर लग जाएगी। स्वाभाविक है, राहु अति प्रबल है, चंद्रमा के साथ राहु ग्रहण लगा रहा है, खुशियों को भी ग्रहण लगाएगा। खुशियां आएंगी अवश्य ही, लेकिन इन पर ग्रहण भी लगेगा आपकी खुद की गलती खामी की वजह से। अब हम कह रहे थे कार्यक्रम की शुरुआत में कि आपके जीवन में जो दुख है, कष्ट है, उनका कहीं ना कहीं जिम्मेदार आप स्वयं ही हैं। यह बात कड़वी है, रूखी सूखी है, क्योंकि यह सत्य है। हर एक को ये बात हजम नहीं होगी। लोग कहेंगे ऐसा कैसे हो सकता है, हम कैसे अपने दुखों के जिम्मेदार है, हमें तो वो दुख देता है, उस इंसान ने हमारे साथ धोखा किया, उस इंसान ने हमें परेशान किया, तो दुख तो वो दे रहा है, हम कैसे जिम्मेदार हुए। तो समझो, देखो हम आपको बता दें, 2-3 तरीके की चीजें हैं। हम लगातार कुंडलियां आकलन करते हैं आप लोगों की, और हम देखते हैं कुछ चीजें ऐसी हैं कि लोग कहते हैं कि गुरुजी हम जानते थे, कुंडली आई पति पत्नी की, दोनों में विवाद है, झगड़ा है, बात नहीं बन रही, पति पत्नी के सामने ही अन्य प्रेम संबंधों की चर्चाएं कर रहा है, मारपीट करता है। अब जब पत्नी से बात हो रही है, उन्होंने ही कुंडली भेजी अपनी और अपने पति की, तो हमने कह दिया कि यह विवाह तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, ना तो गुण मिल रहे हैं, और पति की कुंडली में तो कई दोष भी हैं। तो हमने कहा कि यह विवाह तो अच्छे से बना ही नहीं, आपने कुंडली मिलान नहीं कराया। बोले हाँ कराया तो था, हमें पता भी था कि ये इनका चरित्र अच्छा नहीं है, लेकिन हम इनके प्रेम में इतने पागल हो गए कि हमने इनसे विवाह में हामी कर ली, और आज हम फिर से उसी चक्र में फंस गए। जिसका हमें डर था वही हमारे जीवन में हो गया। तो अब इसका जिम्मेदार कौन है? इसकी जिम्मेदार वो स्वयं ही है। जो भी व्यक्ति अपनी भावनाओं पर नियंत्रण नहीं रख सकता है, अपनी इंद्रियों को तृप्त करने के लिए, देखो ये भी जो हमारा मन भी है, ये भी सबसे बड़ी प्रबल इंद्री है। इसकी तृप्ति के लिए कहते हैं ना कि मन कर रहा था, दिल कर रहा था, इसलिए हमने ये काम कर लिया। ऐसे कार्यों में अक्सर नाकामी, बदनामी प्राप्त होती ही है, दुख प्राप्त होते ही हैं। ऐसे ही हम आपको एक और बताते हैं कि एक और हैं श्रीमान सज्जन, वो करोड़ों रुपए के लॉस में है, उनका घर भी बिकने को हुआ और बिक ही गया। ये समझो, कुंडली हमको दिखाई, हमने कहा नहीं बचेगा घर आपका तो जाएगा ही। उनके साथ एक ऐसे व्यक्ति ने धोखा दिया जो कुछ समय पहले उनका मित्र बना, उनके साथ आया और बिजनेस किया। इन्होंने पैसा कर्जा लेकर लगा दिया, उसने प्लान बनाया, मेहनत की, बाद में बिजनेस में उसने इन्हें धोखा दे दिया और अपने नाम सब कुछ करा लिया, कर्जा इनके नाम आ गया। जो भी कुछ हुआ हो, अब ये परेशान है, बिजनेस भी बंद हो गया, प्रॉफिट वो लेके भाग गया, रिश्ता भी टूट गया। तो अनजान व्यक्ति पर तुरंत प्रसन्न होकर इतना भरोसा कर लिया कि उसके ऊपर धन लुटा दिया सारा, और अब कहते हैं कि हम क्या करें बताओ, हमें कितना कष्ट, किसने कष्ट दिया? आपने स्वयं कष्ट मोल लिया। हम तो कहते ही रहते हैं कि किसी भी व्यक्ति की बातों से इतनी जल्दी प्रभावित ना हो जाओ। धर्म में भी यही है। बहुत से लोग कहते हैं कि गुरुजी हमारे तो गुरु हैं, लेकिन हमें न जाने क्यों अब अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि वो हमसे पैसे ही मांगते रहते हैं, कहते ही रहते हैं पहले बातें अच्छी करते थे, पहले अच्छी अच्छी चीजें बताते थे, लेकिन अब कहते रहते हैं पैसा डाल दो, हम ये पूजा कर देते, वो पूजा कर देते, ये कर देते, और मोटी मोटी रकम मांगते हैं, कभी 20,000, कभी 50,000, कभी 30,000। तो हमने कहा कि अब आप खुद ही समझो। बोले कि हम तो अब समझ ही नहीं पा रहे कि ये क्या हो रहा है, गुरु जी ही धोखा दे रहे हैं, गुरु जी ही हमको दुख दे रहे हैं। तो अब ये क्या है? किसी की बातें सुनी, अच्छा लगा, सब कुछ, 4 बातें सुनकर मीठी मीठी प्रभावित हो गए, गुरु ही बना लिया। हमसे भी बहुत से कहते हैं कि गुरु जी हम आपसे दीक्षा लेना चाहते हैं। हम कहते हैं अभी दीक्षा न लो, अभी हमें देखो, हमारी बातें सुनो, समझो, कुछ समय, कुछ महीने, कुछ वर्ष हमें समझो, परखो, जानो, और जब सब ठीक लगे तब आगे बढ़ो, है ना। पानी पियो छान कर और गुरु बनाओ जानकर। तो वही तो हम कहते हैं, हमें आवश्यकता नहीं है कि हमारी शिष्यों की संख्या बढ़ जाए, माई के भक्तों की संख्या बढ़े तो हम तो माई की तरफ भेजते हैं, वहां जाओ, वहां सुनवाई हो रही। हम तो केवल द्वारपाल हैं, गेट कीपर हैं, ठीक है। तो लोग हमसे भी इस तरह से जुड़ना चाहते हैं। हम कहते नहीं, मार्गदर्शन देंगे, दीक्षा नहीं देंगे, दीक्षा देने में समय है, अभी इतनी जल्दी नहीं। 4 कार्यक्रम हमारे देखे और मन हो गया कि बातें अच्छी हैं, चलो दीक्षा ले लेते, नहीं इतना जल्दी नहीं, ऐसे नहीं होता ये सब। लेकिन हो यही रहा है, लोग दूसरों के चक्करों में फंस रहे हैं, फिर लुट रहे हैं, फिर आते हैं और कहते हैं कि गुरुजी अब हम क्या करें बताओ। खुद ही तो कर रहे हो ऐसा, बहुत जल्दी से प्रभावित हो रहे हो, बहुत जल्दी से लोगों पे भरोसा कर लेते हो, बहुत जल्दी से लोगों का भावनाओं का शोषण, भावनात्मक शोषण का शिकार हुए जा रहे हो। अपना पैसा दे दिया किसी की मदद करने के लिए, किसी के लिए सब कुछ, अपना मन, अपनी भावनाएं दे दी, और बाद में उसने जब उसका दुरुपयोग किया तो फिर कहते हो कि इसने हमको कष्ट दिया। इस संसार में आपको किसी की आवश्यकता नहीं है, पहली चीज तो ये, क्योंकि उस पूर्ण ब्रह्म से ही उत्पन्न जीव यानी अंश आपके अंदर विराजमान है, यानी भी आप भी अपने आप में पूर्ण है।
ये तो हमारा मन है जो हमें भटकाता रहता है, इससे उससे जोड़ता रहता है। मोह है जो चिपकाता रहता है और बाद में जब झगड़ा होता, तनाव होता तो दुख उत्पन्न कर देता है। जीवन की नश्वरता को स्वीकार करो, स्वयं के बोध हो जानो कि आप कौन हैं। अपने आप को पहचानो, अपने ऊपर ध्यान दो, दुनिया में अपनी ड्यूटी का, अपने दायित्वों का निर्वहन करो, लेकिन दुनिया से चिपको मत। जितना ज्यादा चिपकोगे उतना ही दुनिया आपको धुतकारेगी, उतना ही आपको भगाएगी और आपका दिल दुखाएगी। और फिर आप कहोगे कि इसने हमको धोखा दिया, ये इंसान हमको दुख देता है, हमारा बेटा हमको दुख देता है, हमारा भाई हमको फ्रॉड करता है, हमें घर से निकाल दिया, हमारी जमीन हड़प ली। दुनिया से यही उम्मीदें रखो। अगर आप दुनिया से आसक्त होकर चिपकने की कोशिश करोगे, दुनिया हाथ छुड़ाकर भागेगी। अगर आप दुनिया से चिपकोगे नहीं, बस अपने दायित्व निभाओगे और छोड़ दोगे, जाओ जहां जाना है, तो दुनिया आपकी ओर अट्रैक्ट होगी। ये संसार का नियम है। तो जितना भरना चाहेगा, जोर से मुट्ठी भींचकर चीजों को रोकने की कोशिश करेगा, उससे उतनी ही बेदर्दी से चीजों को छीन लिया जाएगा। और जो दुनिया को जितना देना चाहेगा कि ले जाओ, ये भी ले जाओ, यानी दायित्व की बात कर रहे हैं यहाँ पर, अपना पैसा लुटाने की बात नहीं कर रहे। यानी अपने दायित्व जो इच्छा से निभाएगा उसे मन भर के भर दिया जाएगा। यानी जो खाली करेगा उसे भर दिया जाएगा और जो भरने की कोशिश करेगा उसे खाली कर दिया जाएगा। ये संसार का नियम है। समझते नहीं है लोग, आप भी नहीं समझते हो, इसीलिए दुखी रह जाते हो। तो आसक्तियां नहीं करनी है, दायित्व निभाने हैं, प्रेम करना है, शुद्ध प्रेम। शुद्ध प्रेम है केवल प्रसन्न हो जाने में, है ना। घर में आपने पौधा लगाया, पौधा हरा भरा हो गया, फूल लग गए, उसे देखकर आपको खुशी हुई, आनंद हुआ, वही प्रेम है। अब उस पौधे पर कब्जा कर लिया, उसके पास ही खड़े हैं, हर वक्त पानी की कमी ना हो जाए, कहीं ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, अब वो जरा सा मुरझा गया, सूख गया, तो अब दुखी हो गए। ये मोह है, आसक्ति है, चिपकना है। पौधे का स्वभाव है, आज खिलेगा, कल मुरझाएगा। प्रकृति उसे उत्पन्न कर रही है, प्रकृति ही उसे समाप्त करेगी। आप समझ रहे हैं ना। इस तरीके से जीवन को जियोगे तो हमेशा दुखी ही रहोगे। और उपाय और क्रियाएं भी काम नहीं करेगी, क्योंकि उपाय और क्रियाएं भी अज्ञानता में कार्य नहीं करते हैं। काम तो सब करते हैं, लेकिन इनके लिए विवेक होना अत्यंत आवश्यक है ना। अविद्या के स्थान पर जहां अविद्या रहती है, वहां कोई भी पूजा पाठ, अनुष्ठान, क्रियाएं कार्य नहीं करते, क्योंकि पात्रता ही नहीं है। पात्रता तो तब हो जब आप स्वयं को जाने, स्वयं का बोध हो, अपने जीवन के उद्देश्य को पहचाने, अपने दायित्वों का निर्वहन करें और भगवत भाव में लीन रहें, एकाग्र रहें, मौन रहें, शांत रहें, गंभीर रहें। हर वक्त व्याकुल न रहें, तड़पते न रहें, ये मिल जाए, वो मिल जाए, इससे बात कर ले, ये हमसे बात क्यों नहीं करता है, ये हमारे पीछे, हम इसके पीछे जाते हैं, ये हमें धुतकारता क्यों है, हमारा यहाँ मान सम्मान क्यों नहीं है, यहाँ हमारी बेइज्जती क्यों। ऐसी बात देखो, ये सारी बातें हम आपको इसलिए समझा रहे हैं क्योंकि गुरु का धर्म है शिष्य का मार्गदर्शन करना, उसे सही राह पर लाना, और यही सही राह है। बताने को तो हम भी बता देते हैं कि यहाँ दिया जला देते हैं, और बताते भी हैं ये तिलक लगा लो, ये कर लो, वो कर लो, लेकिन तब भी बहुत से लोगों को लाभ मिलता है, लेकिन बहुत से को नहीं मिलता। जिनको नहीं मिलता है वही आसक्त लोग हैं। वो उनकी पात्रता नहीं है कि उन्हें कुछ ऐसी चीजें लाभ पहुंचा पाए। तो पात्रता हासिल करिए, आसक्तियों को दूर करिए, दायित्वों को समझिए और प्रेम और मोह के बीच के अंतर को जानिए। प्रेम खूब करिए, प्रेम तो भगवान भी करते हैं, लेकिन मोह नहीं करते, है ना। सारी चीज यहां तक समझ लिया आपने। अब 3 बातें हैं जिनका ध्यान रखिए। लंबी दूरी की यात्राएं करने से अभी आपको बचना है, इत्र परफ्यूम लगाने से बचना है। अब प्रश्न यहाँ पर आ गया कि एक श्रीमान पूछ रहे थे कि आपने उपाय बताया था कि माथे पर, गर्दन पर, गले पर और नाभि में इत्र तिलक लगाना है, इत्र का टीका लगाना है, क्या ये नहीं करना है? करना है। इस उपाय को आप करिए। ये जो है ये एक उपाय है, एक क्रिया, एक विधान है, इसका उद्देश्य अलग है। लेकिन हम जो मना कर रहे हैं परफ्यूम लगाने की, वो वाला है कि जैसे फुसफुस करके जो लगाते हैं और उसमें अल्कोहल भरा है, तड़ंग भरी हुई है, इससे शुक्र आपका निगेटिवली एक्टिवेट हो जाएगा। और ये राहु का समय है, राहु मंगल के साथ अंगारक बना है, बुध के साथ बैठा हुआ है, जड़त्व बन रहा है और चंद्र के साथ बैठकर ग्रहण लगा रहा है। अब ऐसे में अगर शुक्र भी निगेटिवली एक्टिवेट हो गया तो सूर्य को भी खराब कर देगा। तो इसका मतलब ये है कि भयंकर रुकावटें, दुर्घटना, हादसे और मान सम्मान की हानि हो सकती है। तो इसलिए इसको नहीं करना है, ठीक है। दूसरा, हल्के रंग के वस्त्रों को पहनना है, काले नीले रंगों से बचना है, फटे पुराने जूते चप्पल नहीं पहनने हैं, छेद जिनमें हो चुके हों ऐसे वस्त्रों को धारण नहीं करना है। इसी के साथ साथ सबसे महत्वपूर्ण बात कि आप इस उपाय को इस समय और काल पर कर लीजिए। अशोक के 27 पत्ते लेकर आइए। अशोक के पत्ते जो आपने, अशोक का जो पौधा होता है उसके 27 पत्ते लेकर आइए। हर एक पत्ते पर हल्दी से ओम लिख दीजिए। उसके बाद उसे लाल रंग के कलावे, जो कलावा आता है उसमें थोड़ी थोड़ी दूर पर गांठ बांध के 27 पत्तों की एक माला बना लीजिए और उसे अपने घर के दरवाजे पर लगा दीजिए, बंदरवाल की तरह लगा दीजिए। ये इस समय और काल पर आपके लिए बड़ा शक्तिशाली उपाय होगा, निगेटिविटी को दूर भगाएगा। एक सबसे बड़ी बात और है कि अपने घर के सभी कोनों में इस समय और काल पर एक एक लौंग का जोड़ा रख दो, ठीक है। 4 कोनों में 8 लौंग हो गए, यानी 4 जोड़े हो गए। तो ये दिन भर रखी रहने दो। रात्रि के समय इन लौंगों को उठाइए,
एक कोई मिट्टी का बड़ा दिया लीजिए, उसमें आप थोड़ा सा भीमसेनी कपूर रखिए, उसके ऊपर ये लौंग रखिए और इन्हें जला दीजिए घर के बाहर निकालकर। घर की सारी निगेटिविटी बाहर निकलेगी। इसी के साथ साथ रसोई घर में एक पात्र में जल रखिए रात भर के लिए और सुबह जागते ही उस पात्र से जल का सिंचन अपने घर के दरवाजे पर करना शुरू कर दीजिए। ये गरुड़ पुराण का बहुत शक्तिशाली उपाय है, पितरों की कृपा आपको दिलाएगा। इन क्रियाओं को करना प्रारंभ करिए, ये आपके इस समय और काल को बहुत ही पॉजिटिव बना देंगे। अब 2-3 बातें हैं जो पॉजिटिव खबरें हैं आपके जीवन में, उसे ध्यान से सुनिए। जो लोग नौकरी की तलाश में घूम रहे थे, बेरोजगार थे, उन्हें रोजगार मिलने वाला है, लेकिन इसकी संभावनाएं बनते ही कहीं इसका गुणगान न करने लगना, बखान न करने लगना, गुप्त रहना, मौन रहना। दूसरा कि नौकरी में पदोन्नति के आसार बन रहे हैं, मन चाहा ट्रांसफर होने के आसार बन रहे हैं। साथ ही साथ सबसे बड़ी बात यह कि जैसी चाह रहे थे वैसी नौकरी मिलने के प्रबल आसार बन रहे हैं अगले 3 से 5 दिनों में। लेकिन यहां पर भी शर्त यही है कि मौन रहना है। इसी के साथ साथ सबसे बड़ी बात और है एक कि जिन लोगों के वैवाहिक जीवन में परेशानी आ रही है, तकलीफ आ रही है, उनकी वैवाहिक जीवन की परेशानी तकलीफ कम होने वाली है या यूं कहें कि समाप्त होने वाली है। जिनका विवाह नहीं हो रहा है उनका विवाह ठहरने वाला है, यानी कि तय होने वाला है। तो ये अच्छी खबरें हैं, लेकिन अच्छी खबरें अच्छी तभी तक रहेंगी जब तक आप मौन रहेंगे। जिनको जरूरत है केवल उन्हीं को बताइए और इसका बखान ना करिए, ढिंढोरा ना पीटिए। बस इन चीजों का आप ध्यान रखिए, फिर देखिए कि कैसे कमाल हो जाता है। याद रखना कि हर वक्त कुछ करते रहने से कभी कभी हम अपने लक्ष्यों से बहुत दूर हो जाते हैं। कभी कभी समय की मांग होती है कि हम कुछ भी ना करें, बस हम देखें चीजों को और जितना जरूरी है उतना अपना रोल निभाएं। इसी में हमारी उन्नति होती है। यानी कि अति सक्रियता की नहीं, कभी कभी अक्रियता की या निष्क्रियता की आवश्यकता भी होती है। हर वक्त बोलने की नहीं, कभी कभी मौन हो जाने से बातें जल्दी बन जाती हैं। मौन की भी आवश्यकता होती है। तो ये वही समय है। तो चलिए, यहां तक सारी बात आपने समझ ली। अब एक चीज याद रखना कि जो भी कुछ हमने आपको बताया है पॉजिटिव नेगेटिव, वो ग्रह गोचरों के आधार पर बताया है। हो सकता है कि आपके जीवन में किसी प्रकार की बड़ी परेशानी चल रही हो या अचानक डाउनफॉल आ गया हो या नेगेटिविटी बहुत ज्यादा फील हो रही हो। तो इसके लिए पहला काम कि कुंडली आकलन करा लो। दूसरा काम कि यह ब्रह्मास्त्र विद्या मां बगलामुखी का महाशक्तिशाली रक्षा कवच है, इसे मंगवा लो। ये महारक्षा कवच आपके जीवन का उद्धार करेगा, देवी की सीधी कृपा का पात्र आपको बना देगा और जीवन की अशुद्धियों को दूर करेगा, नेगेटिविटीज को दूर करेगा। तो इसे आप मंगवा लो। इन 2 कार्यों से, बहुत सारी परेशानियों से तो आप यूं ही कुछ ही समय में मुक्त हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए अब आज के इस कार्यक्रम को यही विराम देते हैं। हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सकारात्मक रहिए और प्रेम से बोलिए जय माई की, जय मां बगलामुखी। हमारे प्रिय और परम पूज्य आचार्य जी ने अपनी साधनाओं के अनुभवों पर आधारित शक्तिशाली उपाय और क्रियाओं के माध्यम से हजारों लोगों के जीवन को पूरी तरह से बदला है। आचार्य जी के द्वारा बताया गया हर एक उपाय इतना सटीक और कारगर होता है कि जो भी इसे पूरे भाव के साथ कर लेता है उसे साक्षात महामाई की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त हो जाती है। इसलिए निसंकोच इन उपायों को पूरे भाव के साथ करिए, आपका कल्याण होगा। जय माई की।